जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहले से ही ब्रोकर पर हूं और मेरा बैलेंस अभी $100 है। प्रत्येक ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अधिकतम बैलेंस राशि के साथ खोला जाएगा। तो आज हमारा मुख्य इंडिकेटर फ्रैक्टल बैंड्स होगा जिसकी अवधि यहाँ 14 है और मेरा मतलब है हम इसे RSI और MACD ऑसिलेटर्स के साथ भी संयोजित करेंगे। तो ये इतना ही सरल है। चलिए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक त्वरित याद दिला दूं, मैंने अपने टेलीग्राम समूह पर एक बड़ा गिव अवे शुरू किया है जिससे आप नकद, फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि 2 BMW भी जीत सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाना है, मेरे समूह टेलीग्राम समूह में शामिल होना है और नियम पढ़ने हैं और आप विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, बस इतना ही, यह बहुत सरल है। तो अब चलिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ हम नए बने डाउन ट्रेंड का अनुसरण करते हुए पहला सेल ट्रेड खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता है, इसलिए निचले बैंड का ब्रेकआउट हुआ और आप जानते हैं 2 डाउनवर्ड पुश हुए और फिर एक छोटा पुल बैक। ऐसे ब्रेकआउट के बाद हम आमतौर पर एक छोटे रिट्रेसमेंट की तलाश करते हैं और खैर यही हम यहाँ कहते हैं। और साथ ही RSI लाइन यहाँ 50 से नीचे है। MACD वॉल्यूम्स अपने मध्य स्तर की ओर लौट रहे हैं और दोनों मूविंग एवरेज बेस लाइन के नीचे स्थित हैं। मेरा मतलब है यहाँ सभी नीचे की ओर गति की पुष्टि कर रहे हैं। हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले ही व्यापार को लाभ में बंद कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली सेटअप ढूंढते हैं। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था तब ट्रेडिंग कठिन थी, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे नुकसान, लेकिन मैंने एक गाइड तैयार किया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं जो मैं चाहता था कि मेरे पास तब होते। ये मुफ्त है दोस्तों, जोखिम प्रबंधन, स्मार्ट मनी उपयोग और ट्रेडिंग मनोविज्ञान को उदाहरणों और आसान चरणों के साथ कवर करता है। इसे मिस ना करें। अभी किताब के लिए मुझे टेलीग्राम पर संदेश भेजें, विवरण में लिंक है। चलिए अगले एसेट पर एक और सेल ट्रेड खोलते हैं। मेरा मतलब है वही प्रवेश तर्क यहाँ लागू होता है। एक निचले बैंड का ब्रेकआउट, उसके बाद एक छोटा पुल बैक और फिर डाउन ट्रेंड की निरंतरता। हमारे पास ठोस वॉलेटिलिटी है। RSI यहाँ 50 से नीचे बना हुआ है और MACD वॉल्यूम घट रहे हैं और औसत रेखा के नीचे क्रॉस कर रहे हैं। तो दोनों मूविंग एवरेज भी मिड पॉइंट के नीचे हैं, इसलिए यह एक स्पष्ट सेटअप है बेचने के लिए। याद रखें, कुंजी सही पुल बैक पकड़ना है और केवल सक्रिय बाजार में व्यापार करना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ऐसे एसेट्स चुनें जिनमें साफ मूवमेंट्स और अच्छी वोलेटिलिटी हो। हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं व्यापार लाभ में बंद हुआ। अच्छा, चलिए जारी रखते हैं और अगली प्रविष्टि ढूंढते हैं। यदि आप संकेतक सेट करने के बारे में अनिश्चित हैं या आप व्यापार में नए हैं और खुद को पैसे खोते हुए पा रहे हैं तो मेरे मुफ्त ट्रेडिंग टीम में शामिल होने का समय है। हर दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ट्रेड करता हूं और अपने सभी ट्रेडिंग सिग्नल साझा करता हूं। आप उन्हें मैन्युअली या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली दोहरा सकते हैं, जो सभी के लिए बहुत सुविधाजनक है। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, आपको शुरू करने में मदद करूंगा और 20 से $500 प्रतिदिन कमाने के निर्देश दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में शामिल होने के लिए अभी विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझे संदेश भेजें। चलो इसे करते हैं। फिर मैं आपको शुरू करने के निर्देश दूंगा। ये बिल्कुल मुफ्त है लेकिन स्थान सीमित है, इसलिए इस अवसर को पाने के लिए मुझे अभी संदेश भेजें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे ट्रेड्स और मेरे ट्रेडर्स की आय के परिणाम भी देख सकते हैं। कृपया याद रखें, मैं बिना पहले लिखे कुछ नहीं बेचता। मैं YouTube टिप्पणियों का जवाब नहीं देता और कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स से पैसे नहीं लेता। अगर आप कुछ और देखते हैं तो वह नकली या धोखेबाज है, सावधान रहें। मेरे संपर्क केवल वीडियो विवरण में है। अभी मुझे संदेश भेजें। ठीक है, तो यहाँ हम एक और सेल ट्रेड खोलेंगे। तो ये शायद आज के लिए हमारा अंतिम ट्रेड होगा दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले एक मजबूत बुलिश इंपल्स था जिसने एक नया वैश्विक अधिकतम बनाया और कीमत ने निचले बैंड को तोड़ दिया और यहाँ पुल बैक वेव्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम लगभग मध्य रेखा को पार कर रहे हैं और मूविंग एवरेज औसत से नीचे है। ठीक है, तो RSI रेखा 50 से नीचे है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरसोल्ड क्षेत्र में कोई क्रॉसओवर नहीं है, तो जो आमतौर पर संभावित उलटफेर का संकेत देता है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है, इसलिए कभी भी सेल ट्रेड्स ना खोलें जब RSI पहले से ही ओवरसोल्ड में प्रवेश कर चुका हो और ऊपर की ओर पलटने लगे। मेरा मतलब है इसके बजाय सेल ट्रेड्स के लिए तब एंट्री करें जब RSI 30 और 50 के बीच हो और बाय ट्रेड्स के लिए 50 और 70 के बीच हो। हाँ, तो आज मैंने 3 सेल ट्रेड्स का प्रदर्शन किया दोस्तों और दुर्भाग्यवश कोई ठोस खरीद सेटअप नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं कि आप इस रणनीति के मुख्य सिद्धांत और सटीक बाजार की स्थितियों को समझते हैं जिनकी आपको यहाँ तलाश करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लाभ को फिक्स करते हैं और निकासी अनुभाग की ओर बढ़ते हैं। हम हमेशा USD TRC20 का उपयोग करते हैं और $596 का लाभ। अच्छा,
तो वॉलेट पता और कोड पेस्ट करें और जैसा कि आप देख सकते हैं निकासी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मेरे टेलीग्राम गिव अवे में शामिल होना न भूलें, आपके पास अच्छे मौके हैं, बस नियमों का पालन करें। लिंक आपको वीडियो विवरण में मिलेगा। Tja, laat maar hier. Dan als ik je